भारतीय सामाजिक परिवेश का वास्तविक स्वरूप एवं संरचना गांवों में रचता बसता रहा है। संयुक्त परिवार को ग्रामीण संस्कृति के पारंपरिक स्वरूप में देखा समझा जाता था। उसमें परिवार रिश्तों की गर्माहट के साथ मजबूती से एक सूत्र में बंधा रहता था। चूंकि देश की आत्मा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है, इसलिए मानव जीवन का पहिया बहुत हद तक आपसी दुख सुख के चक्र से आत्मिक समन्वय लिए गतिमान है। समाजशास्त्रियों का भी कथन है कि परंपरागत रूप से संयुक्त परिवारों की आपसी समझ के कारण वैमनस्य की गंभीर समस्या का अनुभव नहीं किया जाता था। घर में बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची और दादा दादी से बुनियादी शिक्षा ग्रहण कर लिया करते थे। पूरे परिवार को समेट कर सहेज कर चलाने की जिम्मेदारी घर के मुखिया की हुआ करती थी। यह दायित्व आज भी वही निभा रहे हैं। संयुक्त परिवार के दौर में घर के सदस्यों के काम अलग अलग बटे होते थे। घर के सभी सदस्यों का एक साथ भोजन पकना और खाना बिल्कुल सामान्य ढंग से संचालित हुआ करता था। सभी एक साथ भोजन करते थे, इससे संतुष्टि मिलती थी और आपस में स्नेह बढ़ता था। इसी दौरान दिन भर के अपने अनुभव और दुख सुख भी साझा हो जाया करते थे। सार यह कि इससे परिवार में एका के साथ उसकी शक्ति भी बनी रहती थी। तब परिवार चुनौतियों का सामना मिलकर कर लेते थे। औद्योगिक क्रांति के पहले भारतीय परिवारों का स्वरूप संयुक्त था, लेकिन औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा और पश्चिमी जीवन दर्शन के प्रभाव से परिवारों की संरचना में तेजी से बदलाव होने लगे। इन परिवर्तनों ने न सिर्फ परिवार के ढांचे को असंतुलित कर दिया, बल्कि सदस्यों के निजी पारस्परिक संबंधों, मेल मिलाप की प्रक्रिया, परिवार के अनुशासन और व्यवहार प्रणालियों को भंग करने के लिए भी सर्वाधिक रूप में उत्तरदायी हुए। परिवार एक छोटी इकाई के रूप में नजर आने लगे। चूल्हे अलग होने लगे, खेत बंटने लगे और आंगन के आकार सिमटने लगे। एकल परिवार की धारणा में परिवारों के बीच निजी स्वतंत्रता की चाह ने अपनी जगह बना ली और आभासी आनंद की लहरों में डूबने की नौबत आ गई। काल के प्रवाह में आज एक चूल्हे ने 6 चूल्हे को आकार भले दे दिया, लेकिन कभी एक साथ बैठकर सीमित व्यंजन के भोजन से जो संतुष्टि मिलती थी, आज व्यंजनों की अधिकता ने भी उसके पहले के स्वाद को कम जरूर कर दिया है। घर के सदस्यों के लिए पके भोजन के अंश से ही कभी कभी पड़ोसी या खुद के घर में अचानक आए अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती थी।